हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चरल एनालिसिस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। फ्रेंड्स, यूनिट 2 का जो है पार्ट 1 जो है कि हम लोगों ने डिस्कस किया जीरो फोर्स मेंबर क्या होता है और कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ सेक्शन के माध्यम से किस प्रकार से जो है कि हम ट्रस को जो मेंबर्स होते हैं उसमें फोर्स का एनालिसिस कैसे करते हैं मेथड ऑफ सेक्शन का यूज करते। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कैसे हम जो है कि जीरो फोर्स मेंबर कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक ट्रस है। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले एक एक करके हम एक एक ज्वाइंट को देखेंगे और उसमें कंसीडर करेंगे कि क्या जो प्रीवियस हमने बताया था 2 स्टेप वो जो है कि रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि एक ज्वाइंट है, उस ज्वाइंट पर 3 मेंबर जुड़े हों। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं AD मेंबर, AC मेंबर और AB मेंबर, 3 मेंबर हैं इस ज्वाइंट ए पर जुड़े हुए हैं। बट उसमें से 2 मेंबर क्या होनी चाहिए, कोलिनियर होनी चाहिए। इसमें कोई 2 मेंबर एक दूसरे की कोलिनियर नहीं है। ओके, उसमें आगे ये भी था कि उस पार्टिकुलर जॉइंट पर किसी भी प्रकार का लोड या सपोर्ट रिएक्शन एक्ट नहीं करना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जब सपोर्ट लगा हुआ है तो सब एक न कोई एक एक्सटर्नल यानी कि सपोर्ट रिएक्शन जनरेट होगा। तो इस कारण से इस जॉइंट को हम जो है कि कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कि इस जॉइंट से रिलेटेड जो भी मेंबर है इसमें जीरो फोर्स मेंबर नहीं होगा। ओके, अब हम जॉइंट डी को देख लेते हैं। आप देख पा रहे हैं DE, DC और DA 3 मेंबर हैं इस जॉइंट से जुड़े हुए हैं। AD DE कोलिनियर है, DC नॉन कोलिनियर है। इसका मतलब है DC जो होगा जीरो फोर्स मेंबर होगा और इस डी जॉइंट पर किसी भी प्रकार का लोड भी एक्ट नहीं कर रहा है। ओके, फर्स्ट वाला केस अप्लाई हो रहा है। सेकंड केस क्या था, 2 मेंबर जुड़े हों। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जॉइंट ई पर 2 मेंबर जुड़े हुए हैं बट उस पर किसी प्रकार का लोड एक्ट नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पर लोड एक्ट कर रहा है 20 किलो न्यूटन का। इस कारण से ये भी सेकेंड कोर्स जो है कि केस अप्लाई नहीं होगा। जॉइंट सी को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4 मेंबर हैं। ओके, 4 मेंबर हैं बट इसमें क्या है कि इसमें आप अगर देख पा रहे हैं ये 0 मेंबर है। ओके, 0 मेंबर फोर्स है। अगर जब 0 हो गया तो इसको आप ऐसा ज्यूम कीजिए कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का मेंबर नहीं है। तो कौन सा मेंबर बचेगा आपका, CE, CB और CA, यही बचेगा। जब यही दोनों बचेगा तो इसका मतलब 1 मेंबर, 2 मेंबर और 3 मेंबर, और जॉइंट सी पर किसी प्रकार का लोड एक्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ ये वाला मेंबर भी क्या होगा, 0 मेंबर फोर्स होगा। ओके, तो इस प्रकार इसमें देख सकते हैं आप कि 2 जो मेंबर होगा वो 0 फोर्स मेंबर होगा। कौन कौन सा मेंबर होगा, मेंबर A, C और मेंबर DC बराबर 0, यानी कि ये दोनों होगा 2। ओके, तो ये हो गया आपका 0 मेंबर। 0 देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं काफ़ी बड़ा ट्रस है, इसमें कई सारे मेंबर हैं। एक एक को करके एक एक जॉइंट को हम देखते हैं। जॉइंट वाले सपोर्ट देखते हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन होगा तो हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। ओके, उसके बाद से हम यहाँ पर इस जॉइंट को देखते हैं। A और A कोलिनियर है और ये वाला आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो यानी कि ये भी क्या होगा, 0 मेंबर फोर्स होगा। जब ये 0 मेंबर फोर्स होगा तो आप यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक, ओके, एक ये जॉइंट है, यहाँ से 1 मेंबर हो गया, दूसरा मेंबर हो गया और ये तीसरा मेंबर हो गया, और 0 है तो इसको आप एज्यूम कीजिए कि यहाँ पर मेंबर नहीं है। तो इसका मतलब थर्ड वाला ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो गया तो अब आप इस जॉइंट को देख लीजिए। इस जॉइंट से इधर वाला ये मेंबर और ये मेंबर कोलिनियर है। उसके बाद से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 0 मेंबर फोर्स है, 0 फोर्स मेंबर है। तो इस कारण से इसको हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर कोई मेंबर नहीं है। तो 1 मेंबर ये बचा, 1 मेंबर ये बचा, बट यहाँ पर 4 फिर भी हो रहा है। हमें चाहिए कितना, 3 मेंबर जुड़ा होना चाहिए जॉइंट से। तो अगला यहाँ पर देख लेते हैं इस जॉइंट को। इस जॉइंट पर 1 मेंबर, 2 मेंबर और तीसरा मेंबर, बट किसी प्रकार का जॉइंट पर लोड एक्ट नहीं कर रहा है। इस कारण से ये जो नॉन कोलिनियर मेंबर है ये 0 मेंबर फोर्स होगा। ओके, अगला जब ये 0 मेंबर फोर्स हो गया तो आप यहाँ से ये मेंबर और ये वाला मेंबर, और जब 0 हो गया तो ये तीसरा वाला मेंबर, यानी कि ये भी 0 हो जाएगा।
ओके, जब ये 0 हो गया तो अब आप इस जॉइंट पर अगेन आप आइए और यहाँ पर कंसीडर कीजिए कि ये भी 0 मेंबर फोर्स है, ये भी 0 मेंबर फोर्स है, ये और ये दो है कि हम निगलेक्ट कर देंगे, तो यानी कि थर्ड वाला मेंबर बचा और ये दोनों कोलिनियर हो गया। ओके, तो यहाँ पर भी ये भी क्या हो जाएगा, 0 फोर्स मेंबर होगा। ओके, नेक्स्ट इस जॉइंट को हम देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कई सारे जो है कि यानी कि 3 से अधिक मेंबर जुड़े हुए हैं, तो इसमें किसी प्रकार का जो है कि मेंबर 0 नहीं होगा। ओके, 0 फोर्स मेंबर नहीं होगा। इस जॉइंट को देख लेते हैं। यहाँ पर लोड जो है कि एक्ट कर रहा है, इस कारण से इसको भी हम निगलेक्ट कर देते हैं। इस जॉइंट को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक मेंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, कई सारे मेंबर हैं, तो इसको भी हमको निगलेक्ट करना होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, एक मेंबर और दूसरा मेंबर कोलिनियर है। ओके, ये वाला मेंबर और यहाँ से यहाँ तक कोलिनियर है और ये नॉन कोलिनियर है, तो इस कारण से फर्स्ट केस अप्लाई हो रहा है 0 फोर्स मेंबर। ओके, अगर ये 0 हो गया तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक इस जॉइंट के लिए ये वाला कोलिनियर है। ओके, और ये वाला निगलेक्ट कर देंगे जब 0 फोर्स मेंबर हो गया, तो ये थर्ड वाला जो होगा ये भी यानी कि 0 फोर्स मेंबर होगा। ओके, अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अगला जॉइंट यहाँ पर है, 1 2 3 4 मेंबर जुड़े हुए हैं, हमें 3 मेंबर पर चाहिए और कोई है। अगर हम इसे कंसीडर करें तो एक मेंबर और ये दोनों कोलिनियर है, बट ये इधर वाला और इधर वाला 4 हो जा रहा है, इस कारण से ये भी जो है कि अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन है। ओके, और ये वाला आप यहाँ पर देख लीजिए इस जॉइंट को, यहाँ से एक मेंबर और ये दूसरा मेंबर कोलिनियर है, ये नॉन कोलिनियर है, तो ये 0 फोर्स मेंबर होगा। ओके, तो इस प्रकार से टोटल और कोई होने के चांसेज हैं, अब मेरे ख्याल से अब नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से टोटल कितने 0 फोर्स मेंबर होंगे। ओके, 0 फोर्स मेंबर की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं।